सारा ब्रह्मांड। क्योंकि पुराने लोगों ने मां जो शब्द है पहले इसको अपने अंदर अनुभव किया और तब अपनी जुबान से कहा मां। मंत्राणाम मातृका देवी सबदानां ज्ञान रूपिणी ज्ञानानां चिन्मयातीतां शून्यानां शून्य साक्षिणी। दुनिया गोल है। क्या है अम्मा? दुनिया गोल। गोल का मतलब जहाँ से चलते हैं वहीं पहुँच जाते हैं शाम को। फिर कितना भी भटक लो, सूरज निकलता है दिन में सर के ऊपर, शाम को छिपता है रात में हमारे आसन के नीचे, सवेरे फिर पूरब में गोलाकार बनाता है। बच्चा पैदा होता है, हमारी गोपाली पैदा होती है, जवान हो जाती है, माँ बन जाती है, दादी बन जाती है, नानी बन जाती है और फिर सटक सीताराम टिकट काट देती है स्वर्गलोक का। लेकिन स्वर्गलोक क्यों गई? यहीं रहती तो ठीक था, नहीं जाना था उसको स्वर्गलोक। भागवत के 9वें स्कंद में इस लीला का वर्णन किया गया कि स्वर्गलोक क्यों गई है। अगर पूछोगे अपने पितरों को क्यों गया भाई, यहीं रहता, हमारे घर में बैठा रहता, तो ऊपर से आवाज आएगी, अरे गया हूं इस धरती को त्याग करे फिर आने के लिए, फिर आने के लिए। जो पितर कथा सुन रहे होंगे भागवत की, वो कहते दोबारा आऊँगा। इसीलिए चौथे दिन क्या मनाते हैं? जन्म। दो का, एक का नहीं मनाते। किसका मनाते हैं? दो का। एक का यमुना के उस पार और दूसरा यमुना के उस पार। यमुना मतलब कर्म की धारा। यमुना को कहते हैं भागवत में कर्म की धारा। कर्म के इस पार एक जन्मा, कर्म के उस पार दूसरा जन्मा। एक ने गोपाल का रूप धारण कर लिया, दूसरी ने गोपाली का रूप धारण कर लिया, लेकिन समय एक, नक्षत्र एक। कौन सा नक्षत्र? जिसमें दुर्गा जन्मी, जिसको आप कहते हैं बाल कुंवारी। ये यशोदा के पेट से निकल गई थी। उसका नक्षत्र क्या था? अविजिन। अवेजिन नाम नक्षत्र में जयंती नाम सरबरी। जयंती रात। सरबरी का मतलब सरकने वाली चीज, रात सरक रही है। कौन सी रात है? जयंते नाम सरबरी। मुहूर्तो, मुहूर्त निकला दोनों का आने का। मुहूर्तो विजय नाम, विजय नाम का मुहूर्त रात 12 बजे प्रकटा। तो कभी भी ध्यान रख लेना, न गोपाल हारा और न गोपाली हारी। आज भी जगह जगह मंदिर बने हुए, लाल झंडा फर 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 कर लोग नाग रगड़ रहे, नाग रगड़ रहे लोग। हारा कोई नहीं। इसलिए व्यास जी ने कहा, अवेजिन नाम नक्षत्र में जयंते नाम शरेबरी। मुहूर्तो, कैसा मुहूर्त रहा होगा मेरी बहिना, कैसा प्यारा मुहूर्त रहा होगा, जिसमें दो आ रहे हैं,
धरती पे स्वर्ग से, स्वर्ग के देवता धरती पे जन्म ले रहे हैं माँ की कोख से। माँ भी धन्य हो गई, धन्य हो गई माँ भी। जयंते नाम सरे बरी, मुहूर्त विजयो नाम यत्र जातो जनार्दन। सुरक जनार्दन प्रकट हो गया इस जीत वाले मुहूर्त में, और उधर जमुना के पार यशोदा की कोख से योग माया, योग माया जन्मी। एक मुहूर्त, एक बगत, एक समय, परिस्थिति भिन्न भिन्न, एक कारागार में जन्मा और एक खुले मैदान में जन्मा, घर में। मेरी बहनों, आज का जो कथा है मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आज की कथा कहाँ है, कहाँ प्रकट होएगी। पुराने लोग कहते हैं कैनय कै कुंडले, सोने के कुंडल, लोहे के नी, पित्तल के नी, तांबे के नी, इनकी ऊर्जा कम होती है। पित्तल पहन दोगे ना, उसकी ऊर्जा घट के होती है, वो तरंगों को खींच नहीं पाते उतनी जल्दी। चांदी भी नहीं खींच पाता, ठंडी होती है चांदी। चांदी के कुंडल भी इतना कोई काम का है नहीं, लेकिन सोना काम का है, इसीलिए महंगा। इसलिए महंगा नहीं है कि मिलता नहीं, उसके गुणों के कारण महंगा है। गुणों के, जितना गुणी आदमी होगा उतना महंगा होगा, सस्ता होगा ही नहीं वो। और सस्ता है तो गुणी नहीं है। सोना आप सस्ता ला नहीं सकते, कभी नहीं ला सकते। पित्तल ला सकते हो, रांगा ला सकते हो, लोहा ला सकते हो। 10 रुपए में लोहा मिल जाएगा बाल्टी भर के, कबाड़ कबाड़, लेकिन सोना नहीं मिलेगा। क्योंकि सोने के अंदर जो परमाणु होते हैं, जो ऊर्जा होती है, वो बड़ी ऊंची होती है। इसीलिए शादी ब्याह में हम अपनी बच्चियों को कुंडल दान करते हैं। क्या दान करते हैं? कुंडल। उसके कान में डाल देते हैं। और एक तो कान, ऊपर से सोने का आभूषण, सोने में सुहागे का काम करता है। कान क्या काम करते हैं मेरी माताओं? श्रवण का। क्या काम आते हैं कान? श्रवण का। और जिसने इन कानों का सही उपयोग नहीं किया, उसकी जिंदगानी में फूल कभी नहीं खिलता। श्रवण श्रवण से पाएगी